लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने? रिडॉक्स। रिडॉक्स। तो रिडॉक्स में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कर लिया था, है ना? यस सर। तो आज हमें ऑक्सीडेशन स्टेट करना है किसका? पैराडॉक्स मेथड का। बेटा लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट है तो वो एक बार डिस्कस कर लो बेटा। लास्ट क्लास में अगर कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर लीजिए क्लास। नो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लो क्लास। ऑक्सीडेशन स्टेट सबको क्लियर है? और ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा था बेटा, वो क्लियर है सबको? यस सर। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने डिस्प्रपोर्शनेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये सब कुछ कवर कर चुके हैं हम, है ना? चलिए क्लास, तो आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप लोग बेटा एक बार चेक करो सबको स्क्रीन विजिबल है? नो सर। 1 मिनट, नो सर। 1 मिनट, 1 मिनट। चेक करिए क्लास, सबको विजिबल है बेटा स्क्रीन? नो सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो रिडॉक्स में वेलकम है आप लोगों का आज की क्लास में। आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट में आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अंशुल मेरी आवाज लो बेटा सभी बच्चों को आ रही है या प्रॉपरली है सबके लिए आवाज? आ रही है सर। सर आ रही है। चलो अंशुल थोड़ा सा ना अपने बेटा डिवाइस का एक बार आप वॉइस थोड़ा बढ़ा लो तो ऑटोमेटिकली मेरी आवाज बढ़ जाएगी। तो और अच्छा, रिडॉक्स में बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट में हम थोड़ा सा टाइम इसलिए ज्यादा लगा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि इसके बाद जो मैं बैलेंसिंग की क्लास लूंगा, जो मेरी नेक्स्ट क्लास है, उस बैलेंसिंग की क्लास में हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपरली समझ आ जाता है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, देन वी विल मूव टू द बैलेंसिंग पार्ट। अच्छा, अब रही एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे डिस्कस भी करनी थी आप लोगों के साथ कि आप लोगों के एग्जाम्स बेटा स्कूल में कब से हैं? स्कूल में आप लोगों के एग्जाम आई थिंक मिड ऑफ मार्च। हैं सबके शायद। मार्च। अच्छा वेट 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 वेट, पहले मेरी बात सुनो एवरीवन, वेट। अमर माइक ऑफ करो। मुझे जहां तक उम्मीद है बेटा ज्यादातर बच्चों के जो पेपर हैं वो फेब के 15 के बाद ही स्टार्ट हैं सब बच्चों के। 15 से अगर पहले किसी के स्टार्ट हैं, हाँ वही 12-13 तारीख के आसपास सबके स्टार्ट होंगे, है ना? 12-13 फेब के आसपास। ठीक है रोहित, कोई दिक्कत नहीं है, 18 मार्च से अच्छा खासा टाइम है प्रैक्टिस करने का। ठीक है पूजा, चलो तो करते हैं स्टार्ट। श्री गणेश आज की क्लास का, लेट्स स्टार्ट। आज हमें कवर करना है ऑक्सीडेशन स्टेट और पैराडॉक्स मेथड, 2 पॉइंट हमें क्लियर करने हैं आज, जिसमें कि वेटेज मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इस चैप्टर से, कितने कितने क्वेश्चंस कैसे आएंगे। चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं बेटा लास्ट क्लास का, जो हमने लास्ट क्लास में समझा था एक बार उसको देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक रियल और इमेजिनरी चार्ज होता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। उसके बाद हमने इसके कुछ रूल्स पढ़े थे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट के, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल्स आप लोगों को सबको क्लियर है? रूल्स में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो बेटा एक बार पहले। सर मेरे को डाउट है। किस में डाउट है बेटा? रूल्स में बताओ। रूल्स में कौन सा, किस किस रूल में डाउट है? पहला सारे रूल डिस्कस करूं वन बाय वन या किसी पर्टिकुलर में डाउट है सर आपको? आप स्टेट का आपने ऑप्शन। यस बताओ अमर। हाँ सर एक बार वापस से रिकैप सर। सब में पूरा ही डाउट है? चलो मैं एक बार सारे रूल्स को एक बार दोबारा से पढ़ा देता हूँ, है ना? देख लो एक बार सारे रूल में दोबारा डिस्कस कर ले रहा हूँ। बेटा ये माइक ऑफ करो, माइक ऑन है यार किसी का ना। चलो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि चार्ज ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल
और molecule exist in elemental form, molecule exist in their native form, तो उसका चार्ज क्या होगा बेटा? 0. इज 0. 0. सेकेंड रूल कहता है इन एन आयनिक कंपाउंड, इन एन कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव atom withdraws the electron toward itself. ये पॉइंट क्लियर है सबको? सर Yes, sir. तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो चार्ज को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। क्लियर है? तो इसके में हम डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। अब मैं बस एक एग्जांपल से आपको जैसे समझा देता हूं। देखो जैसे मान लो यहाँ मुझे मैंगनीज का निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा? पोटेशियम का चार्ज क्या है? +1। मैंगनीज का x मान लेते हैं, +4 × -2, टोटल चार्ज कंपाउंड पे 0। तो ऑन कैलकुलेशन x हमारा कितना आ जाएगा? +7। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे लास्ट क्लास में। यस और नो? यस सर। Yes, sir. कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो कॉपी बुक लेके नहीं बैठे? गुड इवनिंग इजान, गुड इवनिंग सोहानी। सब बैठे लेके बैठे हैं कॉपी पेन? चलो Yes, अगला sir. पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं आप लोगों को कुछ केस वाइज बता रहा हूं। देखो जरा, केस नंबर 1। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं पता क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आई थिंक सबको क्लियर है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है बेटा ऐसा बॉन्ड जहां एक एलिमेंट ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए, यही है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड? Yes, sir. Yes, अब हम sir. यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहे हैं। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझिएगा, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of both the element is same, of both the element is same, then the atom which donates the electron, which donate the electron carries positive charge and other get negative charge. आई होप ये पॉइंट आप लोगों को, कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। देखो ये एक एटम है ए और ये दूसरा एटम, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ए के साथ। क्या मैं बोल सकता हूं आपकी किस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है इस केस में, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ध्यान से देखना, ए ने अपने, इस वाले ए एटम ने बेटा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे इसको? 2. 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये वाला जो बॉन्ड इनके बीच में बना हुआ है ये ब्रेक डाउन होगा तो कैसे होगा? इस ए पर क्या चार्ज आएगा? +2, और इस पर क्या आएगा? -2। ये पहला केस है। किस किस को समझ नहीं आया? सर 1 क्यों Yes, नहीं? sir. यस बेटा, सर 1 क्यों नहीं? 1 क्यों नहीं आया? 1 इसलिए नहीं आया बेटा क्योंकि ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन जो गए हैं वो एक +2 वाले से ही गए हैं। ध्रुव रियल एग्जांपल ओजोन ले लेते हैं यार, ओजोन लेते हैं एक एग्जांपल, अभी करते हैं, पहले ये उतारो फिर समझाता हूं मैं। ओके सर। कोई डाउट? No, sir. चले आगे। Yes, sir. अगला एक एग्जांपल देखो। अब अगला केस समझते हैं, केस नंबर 2। ए
make a coordinate bond with B. Now in this case, electronegativity is same or different? Different. Different. Different, When sir. electronegativity of the atom is different, comma, in such case, if the electron is transferred from lower electronegative species, lower electronegative atom to the higher electronegative element, comma, bond dissociate, one get positive charge and other get negative charge. आई होप ये इतनी बड़ी रामायण आप लोगों को समझ नहीं आई होगी। तो शॉर्ट में इसको कैसे समझेंगे, देखो मैं आपको बेटा रूल सारे लिख दे रहा हूं ताकि नोट्स आपके पास प्रॉपर रहे। ए ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया बी के साथ, और अब मैं यहाँ क्या मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि ए जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी जो है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मुझे बता सकते हो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहे हैं? A to B. लेस इलेक्ट्रॉन A से to ज्यादा B. इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इस केस में बॉन्ड टूट जाते हैं, ध्यान से रखिएगा। इस केस में ये टूटेगा तो ए के ऊपर चार्ज क्या आएगा बेटा? प्लस negative. और बी पे माइनस। आराम से -2. समझना है, तेज नहीं भागना, आराम से उतारो फिर आगे चलते हैं। Everyone make a note of it. A to B, A लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एडेटिव बॉन्ड बनता है तो उसको हम डिसोसिएट करते हैं +2 जो दे रहा है, -2 जो ले रहा है। डन एवरीवन? Yes, Yes. sir. चलो अब चलते हैं तीसरे एग्जांपल पर। देखो केस नंबर आ रहा है बेटा हमारा थर्ड, केस नंबर थर्ड, ध्यान से देखना। ए, अब आधे से ज्यादा बच्चों को चीजें अपने आप समझ आ गई होंगी क्या हुआ है यहाँ पर। हाँ जी, क्या होने वाला है? Higher electronegativity is lower. B. Electronegative, when electronegativity is differ and electron is transferred, बेटा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, and electron is transferred from high electronegative element, high electronegative element to lower electronegative element, to lower electronegative element, comma, in such case, comma, in such case the bond does not dissociate, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, अब जो A है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और B हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? Higher से lower हाई के से बाद. लो की तरफ। यानी इस केस में
बॉन्ड डज नॉट डिसोसिएट। बेटा इस केस में बॉन्ड नहीं टूटता, यानी कोई चार्ज नहीं आने वाला, कोई भी चार्ज नहीं आने वाला इस केस में। जल्दी से उतारो फिर आगे चलते हैं। अब ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल हैं, मैं इसको एक आपको एग्जाम्पल से करवा देता हूं, एक एग्जाम्पल से करवा देता हूं। आदित्य ये क्वेश्चन बेटा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मैंने आप लोगों को याद है एक पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखवाई थी हर एक एलिमेंट की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sir. वैल्यू लिखवाई थी 2.5 Yes, 3। याद है sir. बेटा? Yes, sir. बस वहां से हो जाएगा सॉल्व ये क्वेश्चन। तो चलो ये उतार लिया सबने, Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. चलो सर कौन से चैप्टर की पीडीएफ में सर बता देंगे सर थोड़ा? बेटा ये है हमारा केमिकल पीरियोडिसिटी वाले में बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक। ओके सर। चलो अब अपनी कॉपी बुक को साइड रख दो, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। देखना जरा ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। H N डबल बॉन्ड C डेटिव बॉन्ड C। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको ताकि क्लियर हो अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 1, H बॉन्ड N डेटिव बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। एक ही एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ, देखना जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। बेटा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पर क्या आएगा? -1। जल्दी बताओ ये बात किसको -1 समझ नहीं आई? यार मुझे आंसर ना यहाँ हैंड्स अप सबके चाहिए, सबको क्लियर है? चलो अब आ जाओ Yes, अगले sir. पॉइंट पर। ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ? नाइट्रोजन। जाएगा, यानी Nitrogen. नाइट्रोजन पर चार्ज आएगा -2 और कार्बन पे आ जाएगा +2। सर ये +2 क्यों आया? +2. क्योंकि दो बॉन्ड टूट रहे हैं। Yes, sir. Yes, समझो, sir. उतारना मत, उतारना मत। मैं लिख रहा हूं दिस बॉन्ड डज नॉट डिसोसिएट या दिस बॉन्ड डिडंट ब्रेक। अब सर ये क्या लिख दिया आपने, ये क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि इसमें लग रहा है केस नंबर 3। देखो क्या कह रहा है केस, अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, देखो ये जो डेटिव बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई EN वैल्यू है, और कार्बन की लो EN वैल्यू है, तो क्या आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे? No, sir. No, sir. इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन निकल के आ गई कितनी? -3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन निकल के आ गई कितनी? +2। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन निकल कर आ गई कितनी? +1। अब आधे से ज्यादा बच्चे गलती पेपर में करके आएंगे कि सर कार्बन तो +4 बनाता है, तो वो यहाँ +4 टिक करके आ जाएंगे, जबकि वो ये भूल जाएंगे कि केस नंबर 3 भी लगेगा इसके अंदर। कोई डाउट? अरे यार ये बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा? पहले तो बताओ, बहुत मुझे लग रहा है आज की क्लास ना मजा नहीं आ रहा है। आप लोगों को समझ आ रही है, चीजें बढ़िया लग रही है? यस सर। चलो गुड गुड गुड। लेकिन मुझे नहीं आ रहा है एक एग्जांपल से हमारा क्या हुआ है, हमें तो 2-3 और करने हैं, है कि नहीं है भाई? Yes, sir. यस सर। चलो अगले एग्जाम्पल, पहले ये उतार लो, फिर मैं अगले एग्जाम्पल पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा और वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। पहले ये उतारो, फिर एक क्वेश्चन की तरफ चलते। सर कर लिया ये। वेल डन। अरे साथ की साथ सर करते एक मिनट रहते हैं सर। क्या? चलो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं करूँ या आप लोग करोगे? सर हम करेंगे। आप करोगे? सर हम आप करोगे तो थोड़ा मुश्किल दे दूं, और मैं करूँ तो थोड़ा आसान ले लेता हूँ। ओके सर। एक ये ले लो आप, और एक ले लो
2 क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई नहीं करना है, आराम से ट्राई करना है। ऐसा ना हो जल्दी के चक्कर में आंसर को गलत कर दो बिल्कुल। और आंसर कोई भी नहीं बोलेगा, ना ही कोई टाइप करेगा। मैं यहां पर आंसर सॉल्व करूंगा एंड यू हैव टू जस्ट क्रॉस वेरीफाई। I will give the timing of 2 minutes to all the students. Solve this question. ठीक है, ठीक है, जिसका हो गया अच्छी बात है यार, ये थम्स अप मत करो। जिसका हो गया अच्छी बात है, वेल डन। 2 मिनट के बाद मैं ट्राई करूंगा क्वेश्चन। चलिए, तो टाइम्स अप, टाइम्स अप। अब वेरीफाई करने का टाइम आ गया है। देखो, पहले वाले केस को अगर मैं देखता हूं तो बॉन्ड ब्रेक तो होगा। और कैसे ब्रेक होगा सर? यहां से इसको तोड़ो तो कार्बन पे आएगा +2 और ऑक्सीजन पे आएगा -2। जल्दी बताओ किस किस को समझ नहीं आया? आगे सर। ये आगे सर। अब रुक जाओ यार, रुक जाओ, आगे देखते हैं। क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा? नो सर। यस 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 सर। सर। यस सर होगा। यहाँ सर, होगा होगा। ब्रेक। क्यों होगा सर? केस नंबर 2 लगेगा यहाँ तो इस बॉन्ड को तोड़ दो, ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे +2, ऑक्सीजन पे -2। विदाउट No, sir. सर डेटिव बॉन्ड में +2 हाँ, दिया है डेटिव बॉन्ड में बेटा जो और दे रहा -2। है इलेक्ट्रॉन उस पर प्लस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन दे नहीं सकता, लेगा ऑक्सीजन। ये एरो का मतलब है ले रहा है वो। तो सर हमेशा ही इसका जो डेटिव टूटेगा +2 हमेशा -2। हमेशा +2। जब भी डेटिव टूटेगा +2। डेटिव का मतलब ही +2। सर बोलो बोलो बोलो। सर ये डेटिव भी तो टूट रहा था, इसलिए तो +2 और -2 शुरू में दिया था ना। हाँ, नीचे वाले बेटा, नीचे वाले भी तो टूटे हैं। देखो नीचे वाले 2 पाई बॉन्ड है। चलो अगला देखते हैं। ये नीचे वाले 2 टूटेंगे तो ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2। किस किस को डाउट है? अरे बोलो यार। सर क्लियर है। No, sir. और जरा ध्यान से देखना। Yes, sir. दिस बॉन्ड डज नॉट ब्रेक। अरे बोलो भाई। यस सर। Yes, यस bond सर। does not नहीं break. आया? जिसको नहीं आया अब वो अपना माइक अनम्यूट करो और वो मुझे बताओ। 10 सेकंड्स हैं। जिसको समझ नहीं आया वो माइक अनम्यूट कर लो बेटा और पूछ लो, वरना फिर मैं अगले टॉपिक पर आ रहा हूँ। सर मुझे एक बार बता दो सर। एक बार ना मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर दोबारा समझो। थोड़ा बड़ा बना के समझते हैं इस बार। समझो। सर ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अलावा जो टूट रहा है इसका बता दो सार्थक, सर। वेट आओ इधर। C डबल बॉन्ड O और इस बार ऑक्सीजन दे रहा है अपना डेटिव। चलो आओ इधर करें। देखो ये कितने बॉन्ड है बेटा? ये कितने बॉन्ड है? कितने बॉन्ड है? सर 2। 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड का मतलब है कि एक सिग्मा एक पाई है इनमें। यस सर। यस Yes, sir. ये टूटेगा और जब ये टूटेगा तो ऑक्सीजन -2 लेगा, कार्बन +2 लेगा। Yes, sir. अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आ जाओ इधर आ जाओ। HCl, क्या ये बॉन्ड टूटेगा? यस सर, बिल्कुल Yes, टूटेगा। sir. ये Yes, sir. टूटेगा, ये -1 Yes, ये sir. +1। आ जाओ इधर Mg, Cl सर, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन -1 Mg+1। ये वाला टूटेगा, क्लोरीन -1 Mg+1। तो Mg पर चार्ज कितना आ गया? +2। ऐसे तोड़ रहे हैं हम सार्थक। क्लियर है बेटा अभी? यस सर। और ऊपर वाला नहीं +2. टूटेगा बॉन्ड इसमें, डेटिव वाला। क्यों? क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लोअर की तरफ आ रहा है।
भाई लो से हायर की तरफ जाए जब टूटेगा, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है तो नहीं टूटेगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। चले आगे। सर अगर Yes, ट्रिपल sir. बॉन्ड होगा तो Yes, sir. यस बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर अगर ट्रिपल बॉन्ड No, होगा sir. तो अगर ट्रिपल हुआ तो एक पर +3 दूसरे पर -3। Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. यार मजा नहीं आ रहा है, अभी क्वेश्चन और देने पड़ेंगे, है ना? क्वेश्चन और दे दे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी सर आप अगर लोगों की। सिंगल होगा तो +1 -1 आएगा। सिंगल होगा +1 -1, डबल होगा +2 -2, ट्रिपल होगा +3 -3। 4 बॉन्ड हो नहीं सकते हैं। अच्छा एक चीज और सुन लो, अगर आपको डेटिव बॉन्ड में ध्यान रखना है कि बॉन्ड कब टूटेगा। डेटिव बॉन्ड में बॉन्ड कब टूटेगा, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, या जो हमारा डेटिव बॉन्ड बन रहा है वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बन रहा हो। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, कोई sir. डाउट? No, sir. कोई डाउट? नो सर फर्स्ट सर। वाले क्वेश्चन में सर सी पे क्या चार्ज है? क्या बेटा? सर फर्स्ट क्वेश्चन में कार्बन पे क्या चार्ज है? +2। यस। चलो अब अगला पॉइंट आता है, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बताऊं तो मेटेलिक एलिमेंट जो होते हैं उन पे क्या चार्ज आता है बेटा? मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं या लेना पसंद करते हैं? देना। देना। और अगर दे रहे हैं तो कौन सा चार्ज आएगा? Positive. पॉजिटिव। पूरा स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस सर। यस कोई डाउट? नो नो सर। सर। अच्छा नॉन मेटल्स में क्या चार्ज आएगा, आप अपने आप बता दो अब। नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन एक वर्ड आता है बेटा जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट, आप लोगों ने सुना है कभी ट्रांजिशन एलिमेंट? Negative, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। पे भी जनरली पॉजिटिव चार्ज ही आता है बेटा। ये 3 पॉइंट जल्दी से उतारो फिर आगे चलते हैं। चलो अगला पॉइंट, अब मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, जरा ध्यान से देखिएगा। इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रुप 1 वाले जितने भी एलिमेंट है वो सबके ऊपर क्या चार्ज आने वाला है? +1 ग्रुप 2 वालों के ऊपर, +2 ग्रुप 13, +2 +3 +3 ग्रुप 14, +4 ग्रुप 15। +4 +5 बस ये अब देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा? सर इंक्रीज। इंक्रीज। बस यही टेबल मेरे को आपको समझानी थी कि अगर पेपर में आ जाए तो याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्लियर? लेकिन बेटा याद रखना ये डी के लिए नहीं है, डी में इररेगुलर ट्रेंड होता है, डी में पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट होगा और फिर कम होगा, डी का अलग से पढ़ाते हैं हम, डी को इसमें इंक्लूड मत करना। ये सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? एस की और पी की। जी ध्रुव बताओ बेटा। सर 17 के जितने भी हैं सर उन सब में +7 रहेगा। नहीं 17 बेटा, जितने भी हैं सर। क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन +7 नहीं दिखाता, वो सिर्फ एक ही दिखाता है। आप देखोगे 15 में नाइट्रोजन को भी नहीं लिया मैंने, 16 में ऑक्सीजन को भी नहीं लिया, ऑक्सीजन +6 नहीं दिखाएगा। ये सिर्फ बात चल मतलब रही सर जो है। दिए सिर्फ वही बस। हाँ जी। ओके सर। आदित्य रीजन इनका ये है बेटा कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। रीजन है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। चले आगे। बोलो यार। यस सर। अब सब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। नाउ स्विच ऑफ योर माइक, एवरीवन मेक योर माइक ऑफ, स्विच ऑफ कर लो इसको। क्वेश्चंस लगाते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। C3O2, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई दिस क्वेश्चन। C3O2 ट्राई करो और मुझे बताओ इस पर क्या चार्ज आने वाला है। और बेटा इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है आपको, C3O2 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है सर किस में निकालना है इसमें? कार्बन पर।
4/3। एवरीवन, सबका यही आ रहा है? 4/3 Yes, sir. यस 4/3 सर। सबका 4/3 आ रहा है? yes yes sir चलो लेट्स चेक द आंसर। yes sir चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। कार्बन को x मान लिया तो 3x हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रक्चर बना सकते हो इसका बेटा आप लोग? चलो मैं स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूँ। देखो, हमने कार्बन का क्या माना, x और कार्बन का आ गया 4/3। आदर्श माइक ऑफ करो बेटा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इनका स्ट्रक्चर्स बना के हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अगर आप लोगों से इनका स्ट्रक्चर्स पूछ लिया जाए तो हम कैसे शो करेंगे। लेट्स सी। क्या लगाए? 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएगी कार्बन के साथ? Double. डबल। तो देखो बना दिया डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर आपको ये +2 और -2 क्या दिया हुआ है, ये मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। देखो जरा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कहीं डेटिव बॉन्ड दिख रहा है आपको इसमें? no sir क्या ये वाला बॉन्ड टूट सकता है? yes sir तो ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2। आराम से चेक करो, बताओ जल्दी किस किस को ये डाउट है। क्या ये वाला बॉन्ड टूट सकता है? क्या ये वाला बॉन्ड टूट सकता है बेटा? यस सर। ये नहीं टूट सकता क्योंकि दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। क्या ये वाला बॉन्ड टूट सकता है? No, sir. नहीं टूट सकता। ये वाला टूट सकता है, तो इसकी -2, कार्बन की +2। चलो टोटल चार्ज देखते हैं कार्बन का। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कितनी आ रही है? +4। टोटल कार्बन एटम कितने हैं बेटा? 3। तो एक एटम की कितनी आ जाएगी इंडिविजुअल? 4/3. कितनी आ गई? 4/3। तो या तो आप इस मेथड से निकाल लो, चाहे आप इस मेथड से निकाल लो, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। लेकिन अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप दोनों ही मेथड से करोगे। क्लियर? yes sir चले आगे। yes sir चलो देखो, अब यहां से निकाल के देखते हैं। देखो कार्बन का +2 और बीच वाले कार्बन पे देखो चार्ज क्या क्रिएट हुआ है। बीच वाले कार्बन पे देखो बेटा, दोनों पे चार्ज 0 आया हुआ है। आई थिंक ये 0 का रीजन आपको पता लग गया। Yes, sir. yes sir चलो अगले पे -2, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा? 4/3। चलो अगला क्वेश्चन है Br3O3। सॉल्व द क्वेश्चन। Br3O3। एक मिनट, इसमें ना एक करेक्शन कर लेना बेटा। ये नाम ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड है, यानी ये O8 होगा बेटा। Br3O8. ये Br3O8 होगा बेटा। ये ऑक्टा ऑक्साइड है ना, तो Br3O8 होगा। ये 14/3 गलत। 8/3 वेल डन। ईशान का बिल्कुल ठीक है, कशिश ठीक है, संदीप ठीक है, 16/3 सुरेश ठीक है, पूनम डन। 16/3 16/3 डन। निशान करेक्ट। चलो कितने बच्चों का 16/3 से अलग आ रहा है? सबका आई थिंक 16/3 आ रहा होगा। yes sir Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. चलो अब आपके पास ध्रुव डाउट है बेटा, बताओ। सर 6/3 आ रहा है मेरे को। 16/3 आ रहा होगा बेटा। 6/3 नहीं आएगा, O8 है। अच्छा AH ऑक्टा ऑक्साइड है बेटा। ऑक्टा मतलब 8। सर वो 3 कैसे कर दिया? चलिए नेक्स्ट इज, अब आप लोग इसका 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और फिर निकालो आंसर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड देन वी विल फाइंड इट आउट।
बेटा माइक ऑफ करो। प्रियांशु माइक ऑफ। मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे इसके आज हम। अच्छा, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है ये बताओ? यस सर। सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस? देखो सॉल्व होंगे ना तभी मजा आएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं अब इसका। देखो पहला तो आप लोगों का 16/3 आ रहा होगा। बना दिए सर। चलो अब स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे बन रहा होगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो, यस और नो? यस सर। और यहाँ पर बेटा इन सबके बीच में डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। यस सर। तो देखो ये आएगा कंपाउंड, ऐसे बन रहा होगा आपका। यस अच्छा, सर। बीच वाले ब्रोमीन पर दोनों पे 0 0 क्यों आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? सर फ्री स्टेट में है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो किस पर नेगेटिव किस पे पॉजिटिव कुछ नहीं जाएगा। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों एटम्स पर बेटा न्यूट्रल चार्ज आएगा। क्लियर? ड्रॉ करूंगा स्ट्रक्चर एक बार मैं दोबारा। यस सर। देखो देखो जरा एक बार। Br ये रहा स्ट्रक्चर, बनाइए। Br सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड Br, डबल बॉन्ड O, 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 डबल O, डबल O, डबल O। चलो अब देखना जरा, क्या ये वाला बॉन्ड टूटेगा? माइनस ये वाला टूटेगा -2, ये वाला टूटेगा -2, यानी इस वाले ब्रोमीन पर चार्ज आ जाएगा बेटा +6। किसको डाउट है? अरे बोलो यार। रोज ही बात सुनाना पर मैं की 40-43 पर ही है मेरी। सुभाष माइक ऑफ। सुभाष बच्चे माइक ऑफ करो। इस वाले ऑक्सीजन पर -2, इस वाले पर -2, यानी बीच वाले ब्रोमीन पर +4 आ जाएगा। यस सर। ये दोनों तीनों टूटेंगे, -2 -2 -2, यानी बीच वाले ब्रोमीन पर +6 आ जाएगा। ये वाले नहीं टूटेंगे बेटा, ये वाले बॉन्ड नहीं टूटेंगे। तो टोटल ब्रोमीन पर कितना चार्ज है? 16। और टोटल एटम कितने हैं? 3। टोटल एटम 3 है, टोटल ब्रोमीन चार्ज। तो इंडिविजुअल कितना आ गया? 16/3। किसको अभी भी समझ नहीं आया? आगे किसको अभी भी समझ नहीं आया? सबको क्लियर है? देखो मैंने यहाँ सॉल्व भी करके बेटा दिखा दिया है आप लोगों को। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ देखो 2 + 2 + 2, यानी कि तीनों ऑक्सीजन पे -2 तो ब्रोमीन पे +6, बीच वाले पर +4 और लास्ट वाले पे +6। किसी को कोई अभी भी डाउट है तो बेटा रेज द हैंड एंड आस्क। सर बीच वाले में कौन सा कितना होगा? बीच वाले पर बेटा +4 होगा क्योंकि ऊपर वाले से -2, नीचे वाले से -2, तभी वो +2 आए, +4 आएगा उस पर। डन? यस चलो यस। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है S4O6 2 नेगेटिव। S4O6 2 नेगेटिव। सर यस सार्थक। जी सार्थक बताइए। सार्थक 5/2। कितना? 5/2। 5/2 यानी 2.5 आ रहा होगा, है ना?
Yes, चलो, sir. अब आप लोग ट्राई करो बेटा इसको बाय स्ट्रक्चरल मेथड। एक बार हेलो स्ट्रक्चरल सर। मेथड से ट्राई करो। दो स्ट्रक्चर मेथड से ट्राई करिए। सर यस जय। सर बीच वाले सल्फर पे सिंगल बॉन्ड आएगा ना? बीच वाले सर्कल पे हाँ सिंगल बॉन्ड आएगा बेटा। ओके सर। चलो निकाले। सर यस सर मैं बोल रहा था कि सर स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा? स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा बेटा, 6 ऑक्सीजन है 4 सल्फर है, पहले 4 सल्फर लगा दो और 6 ऑक्सीजन को उसको सराउंड कर दो। हर एक सल्फर के साथ कितनी ऑक्सीजन जाएंगी, बीच वाले पे 2 2 और लास्ट वाले पर 1 1। देखो पहला तो इसका बेटा सबका 2.5 आ रहा होगा। देखो Yes, इस sir. तरीके से अरेंज करो सल्फर को। अब देखो जो लास्ट की 3 सल्फर है, अगर आपको यहां पर देखो पॉइंटर दिख रहा है बेटा आप लोगों को, एक बात बताइए जरा। Yes. ये वाली ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगी, ये वाली 2, तो यहां बना दो डबल बॉन्ड हो। तो यहां क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो। अच्छा ये वाली ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड हो, लेकिन ये वाली सिर्फ सिंगल बनाएगी बेटा। अब सर ये सिंगल क्यों बनाएगी, क्योंकि देखो इस पर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो नेगेटिव चार्ज। यस सर। Yes, sir. नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इसको अभी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा जी, सल्फर के कितने बॉन्ड हो गए, 2 3 4 5, तो एक बॉन्ड सल्फर यहां बनाएगी, इसके हो गए 6। अब इसको जोड़ दो, ये भी डबल बॉन्ड हो और ये बनाएगी सिंगल बॉन्ड बेटा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और ये भी डबल बॉन्ड हो और यहां क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अब जरा ध्यान से देखना, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है क्या, देखना जरा, क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है? नो सर। No, sir. अच्छा ये वाला, नो सर। No, sir. ये वाला, No, sir. अच्छा ये वाला हो सकता है। यस सर। Yes, तो sir. क्या चार्ज आएगा इस पर, -2, Yes, sir. Yes, और ये वाला भी हो सकता है, Yes, sir. यानी कि -2, और ये वाला भी तो हो सकता है बेटा, ये वाला। Yes, sir. तो इस पर -1 चार्ज आएगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड तो टूट रहा है बस। Yes, और sir. सल्फर पर अब आ जाएगा +4 5 और +5। 5. आराम से चेक करो और जल्दी बताओ किस किस को समझ नहीं आया, बोलो भाई। आगे sir. आगे. अब +5 यहां से आ रहा है, सेम +5 यहां से आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं +5। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो जी ये आ गया लो +5। टोटल सल्फर पर चार्ज कितना आ गया, +10। कितने एटम है, 4। एक पर 4. कितना आएगा, 10/4 यानी 2.5। 5. जल्दी 2.5. बताओ अभी भी किसको डाउट है। No, sir. No, sir. चले आगे। Sir. यस ध्रुव। Yes, sir. सर ऐसा क्यों सर, हमेशा जैसे कार्बन की 4 है तो 4 लेते हैं, और जैसे सल्फर में अपन एक्स्ट्रा मतलब जैसे 6 लगा दी, कभी 7 हो जाते सर ऐसे। ध्रुव सल्फर के पास d ऑर्बिटल है बेटा, d ऑर्बिटल जब किसी के पास होता है तो वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है। सर मतलब फिर भी मैक्स टू मैक्स कितने लगा सकते हैं इसमें? सल्फर में मैक्सिमम 6 ही लगा पाओगे आप, मैंगनीज में 7 लगा सकते हो। ये हर एक एलिमेंट का आपको लर्न, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि जो मेन है वो लर्न कर लो, जैसे क्रोमियम का +6, मैंगनीज का +7, सल्फर का +6, इस तरीके से क्लोरीन +7 तक जाता है। ओके सर। ठीक है चलो बाकी ऐसे काम करते हैं ध्रुव, डोंट वरी, मेरे साथ हो आप, टेंशन मत लो। इसके क्वेश्चन जितने लगाओगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा, आप देखना क्लास के एंड में सारा टॉपिक समझ आ जाएगा आपको। अब मैं ये बताओ कि अब मैं क्वेश्चन इसके और लगवा दूं अभी,
यस। अपन इसमें क्वेश्चन और लगाते हैं ताकि ये पूरा पैटर्न आप लोगों को क्लियर हो कि मतलब बेसिकली चल क्या रहा है। चले आगे। यस सर। यस सर। चलो देखो, ऑक्सीजन या सॉरी सल्फर पर यहाँ पर बेटा +2 +2 +1 0, +2 ऊपर नीचे ऑक्सीजन से, +1 साइड वाली से और 0 साइड वाले सल्फर से। तो इसका भी आ गया 0 और इसका आ जाएगा +5। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मधुकर, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर का मतलब ये है बेटा, जनरली देखो स्ट्रक्चर पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर पूछ भी लिए जाए तो पता होने चाहिए। यस दक्ष, डाउट है बेटा, बताओ। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर आंसर दो। सर +1। +1 किसका आंसर है ये? जय कुमार। जय। जय ये आप B03 में हो बेटा या 4 में हो आप? सर दोनों में। अच्छा दोनों में हो, फिर तो यार ये तो आपने पहले कर लिया यार ये तो। यस सर, अभी करा था वो पिछले वाले बैच। जी, तो जय का आंसर माना नहीं जाएगा भाई, क्योंकि जय ने ऑलरेडी ये कवर कर चुका है। हालांकि जय का वहां भी आंसर बिल्कुल सही था। जय केमिस्ट्री इतनी पसंद आ गई क्या भाई, 2-2 जगह है? यस सर। चलो, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एज वेल। है जय, ये मेरे लिए भी कॉम्प्लीमेंट है एक, या नहीं? सर क्या चीज? ये मेरे लिए भी एक कॉम्प्लीमेंट है या नहीं? सर समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। चलो मैं कह रहा हूँ मतलब बढ़िया समझ आ रहा है केमिस्ट्री आपको? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। चलो तो पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आयरन की जो एलिमेंटल स्टेट है उसमें वो कौन सी चीजों में नहीं शो करता? तो राइट आंसर है बेटा इसका +1। वो जनरली +1 शो नहीं करेगा, 0 करता है, +2 करेगा, +3 भी करेगा। 0 नेटिव स्टेट में, +2 फेरस में और +3 फेरिक में। ठीक है, +2 करता है Fe2O3 में और Fe3O4 में +3 आ जाता है बेटा। चलो सेकंड क्वेश्चन। यस दिव्या, बताओ बेटा क्या डाउट है? सर +1 क्यों नहीं होगा? +1 का कोई कंपाउंड देखा है बेटा आपने आयरन का? नहीं। बस तो इसलिए नहीं होता। +1 का बेटा जो इसका एग्जैक्ट रीजन है ना, वो हम लोग उसका आंसर देते हैं बिकॉज Fe जो है वो मोर स्टेबल होता है हाफ फिल्ड CFT के अंदर। अब ये CFT क्या है ये आपको नहीं पता, वो 12th में समझाया जाएगा आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ोगे ना तब क्लियर करूंगा इस टॉपिक को। चलो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन वेरीज फ्रॉम, इजी है क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, -3 से +5। अगला क्वेश्चन। when H2SO3 is converted into H2SO4, the oxidation state of sulfur is very from। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, निकाल के देखना। ईजान सर एक बार में भी मुझे डी ही दिखाई देगा और 10 बार में भी डी ही दिखाई देगा बेटा वो। सर डी। चलो तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 +4 2 +6। किसी को इन 3 क्वेश्चनों में कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। नो? सर सेकंड वाला क्वेश्चन समझाना। नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन बेटा -3 से +5 तक जाती है। जैसे -3 में हम बात करते हैं जैसे अमोनिया, तो वहां वो -3 था अमोनिया, लेकिन एक सर स्ट्रक्चर। हाँ बेटा। सर फर्स्ट और सेकंड को याद करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, हाँ फर्स्ट और सेकंड को लर्न नहीं करना पड़ेगा यार, और कोई तरीका नहीं है। यस सर, क्योंकि उसको फिर कहाँ से हम करेंगे ना। नहीं नहीं, उसको लर्न नहीं करना पड़ेगा सार्थक, वो क्योंकि ये कंसेप्चुअल है क्वेश्चन ना। यस सर। चलो सर तीसरा बता दो। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपके सामने।
चलिए डन एवरीवन। कह रहा है द हेलोजन दैट शोज द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट in all its compound with the other element। आयोडीन, आयोडीन हो नहीं सकता बेटा, -1 से +7 तक जाता है। फ्लोरीन ही होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो फोर्थ का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है KMnO4। एवरीवन टेक द टाइम ऑफ 30 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेट वेट इजान, सबका हो जाने दो बेटा एक बार। अच्छा फिफ्थ वाले को ना एक बार स्ट्रक्चर से भी ट्राई करो बेटा, सिक्स्थ वाले पर मत आना, पहले फिफ्थ वाले क्वेश्चन को स्ट्रक्चर से भी ट्राई करो। फोकस ऑन माय वर्ड्स। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली ट्राई ना कर कर स्ट्रक्चर से भी ट्राई करो। सर Mn के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है O का। चलो मैं बनाता हूं। देखो जो पहला आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आ रहा होगा। मैं आपको दोनों ही मेथड बता देता हूं, जो आसान लगे वो पकड़ लेना। KMnO4, Mn का निकालना है बेटा, कैसे निकालोगे? +1 + x + 4 × -2 = 0, यानी x - 7 = 0, तो x आ जाएगा +7। ये तो रहा हमारा मैथमेटिकल वे। लेकिन अगर यही मुझे स्ट्रक्चरल से निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? देखो Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O K, ये बनता है बेटा इसका स्ट्रक्चर। एग्री और नॉट? अब देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आएगा? -2। ये -2। वाला टूटेगा तो ऑक्सीजन पे -2, ये वाला टूटेगा तो -2, ये वाला टूटेगा तो -1, ये वाला टूटेगा तो भी -1 और पोटेशियम पे +1। तो मैंगनीज पे देखो तीनों तरफ से +6 यानी +7 आ गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी आ रही है बेटा? -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम कितनी आ गई? +1। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज कितनी आ गई? +7। किसी को कोई डाउट है इन पूरे क्वेश्चन में? नो सर। सर ये अगला क्वेश्चन है K2Cr2O7। आपको इसके दोनों मेथड लगाने हैं। दोनों मेथड का मतलब है मैथमेटिकल भी और स्ट्रक्चरल भी। ठीक है ठीक है, वेल डन वेल डन यार, ये झटके में सबके सब आंसर आ रहे हैं भाई, कमाल है। बहुत बढ़िया बेटा। ये माइक ऑफ करो, माइक किसका ऑन है? पूजा माइक ऑफ करो, भावना माइक ऑफ बेटा। ओके ट्राई करिए, फिर अगले पॉइंट पर आते हैं। सर इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? चलो K2Cr2O7 को सबसे पहले हम नॉर्मली करके देख लेते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ सर रहा हमारा होगा वो आपको मैथमेटिकली तो आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल में थोड़ा स्ट्रक्चरल में दिक्कत यहाँ हो रहा ड्रॉ है सर। करके मतलब दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चरल बेटा मैं दोनों ही ड्रॉ कर देता हूँ, किसी बच्चे का जो रह गया होगा वो देख लेना। यहाँ पर क्या हो गया? +2 + 2 × x + 7 × -2 = 0, यानी 2x - 12 = 0। तो 2x = 12, तो x आ गया हमारा 6। मैथमेटिकल आई थिंक सबका आ गया होगा। किसी का कोई मैथमेटिकल में डाउट है तो पूछ लो।
चलो अब निकालते हैं इसका। देखो Cr बॉन्ड Cr कुछ ऐसे बना होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ओके, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने कितनी ऑक्सीजन लगा दी बेटा यहाँ पर? 6। अब जरा यहाँ पर एक पैटर्न समझना। देखो मेरा स्ट्रक्चर गलत है सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना मेथड लगा के देखता हूं। अगर मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ दूं तो ऑक्सीजन पे -2, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दूं तो इस ऑक्सीजन पे -2, इस वाले को तोड़ दूं तो इस ऑक्सीजन पे -1, यानी और ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्या? नो नहीं टूटेगा। यानी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर है क्रोमियम पेयर वो आ रहा है +5। एग्री करते हो या नहीं करते हो? यस Yes. सर। Yes, sir. लेकिन यहाँ तो +6 आ रहा है, तो मैं लिखूंगा स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। और मैं यहाँ दोनों ही मेथड आपको समझा देता हूँ, स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। अगर ये स्ट्रक्चर गलत है तो फिर एक नया स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं। आओ इधर मेरे साथ, देखो एक नया स्ट्रक्चर Cr O Cr, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ओके ओके। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं बॉन्ड तोड़ के आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन चार्ज नहीं लिखूंगा, वो आप अपने आप लिख लेना। ये टूटा यहां से -2, ये टूटा यहां से -2, ये टूटा -1। क्या ये वाला बॉन्ड टूटेगा? अब बेटा ये वाला देखो जरा, यस सर। अब टूटेगा तो इस पे -1 आएगा, क्रोमियम पे +1 आ जाएगा। तो यहां से क्रोमियम पर क्या चार्ज आ रहा है जल्दी बताओ? 6। अब मैं बोल सकता हूं इन दिस स्ट्रक्चर क्रोमियम गेट +6। तो कौन सा स्ट्रक्चर सही है, ए और बी? B. बी करेक्ट है। ए को मैं रॉन्ग कर देता हूं। अब भी किसी को डाउट है तो पहले वो पूछो फिर आगे चलेंगे। देखो सिस्टमैटिक चलो, चीजों को समझो, अपने आप स्ट्रक्चर बनाने आ जाएंगे आप लोगों को। डाउट? No. चलो चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आ रहा है द कंपाउंड विच शो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। सोचो 4 नंबर का क्वेश्चन। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो मैं सारे आंसर्स यहां पर लिख देता हूं एक बार आप लोगों के साथ, और ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा बेटा। इसका आंसर आ रहा है हमारा मैंगनीज का +7, K2Cr2O7 +6, और इसका हो गया आयोडीन। इन 4 क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है? यस ध्रुव पूछो बेटा। सर कभी सिंगल की कैसे निकालेंगे, जैसे कोई एक सिंगल एलिमेंट? सिंगल एलिमेंट पे तो 0 चार्ज होगा ना बेटा। जैसे मान लो कोई F2 दे दिया, आयोडीन ही ले लीजिए। अब आयोडीन सिंगल तो होता नहीं है, I2 होता है, I2 पे तो 0 चार्ज होगा। क्लियर? सर है पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव देखो, आयोडीन को अगर आप HI ले लेते हो, HI, तो आयोडीन पे क्या चार्ज आ रहा है बताओ जरा? सर -1। -1। लेकिन अगर आप HI को HiO4 ले लेते हो, HiO4, HiO4, तो आयोडीन पे क्या चार्ज आ जाएगा? सर +9 नहीं पक्का? सर +5 कुछ आएगा। +9 आएगा। क्वेश्चन है HiO4, HiO4 +8. अरे कमाल है यार, +7 आना चाहिए। कहां से +7, +8 +9 आ रहा है भाई? +7 आएगा बेटा, करके दिखाऊं या हो जाएगा? हाँ सर वो माइनस हो जाएगा और वो एक प्लस। ठीक है ध्रुव पता नहीं क्या कर रहा है यार, ध्रुव प्लस माइनस में गलती कर रहे हो बेटा, यही पेपर में होने वाली है फिर। चलो, तो आयोडीन ने दोनों ही चार्ज शो कर दिए। देखो HI में -1 और HiO4 में +7, तो दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है आयोडीन। समझ आ गया? ओके। चले आगे। यस सर। अरे बोलो यार।
Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन मत करना, अच्छा 7th वाला मत करना, ये मैंने कर दिया है। 8 से ट्राई करना। राइट फास्ट, द आंसर इज फॉर क्वेश्चन नंबर 8। 8 का आंसर ट्राई करना है। Iron. सबके लिखो, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, क्या क्या आ रहा है सबका लिखना है यहाँ पर। टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो और फिर टाइप करो। आदर्श का सही है। इजान सोडियम -1 दिखाता है बेटा। इजान ये गलत है बेटा, सोडियम वो पॉजिटिव है। बेटा यहाँ तो नेगेटिव दिख रहा है। अच्छा Na- बनाया है आपने। डैश लगाया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो Na+1, राहुल का देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक आया, राहुल +1 +2 +3। चलो बहुत बढ़िया। तो आयरन का मोर देन 1 हो जाएगा बेटा, +2 और +3 दोनों दिखाता है आयरन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर का 4th इज द राइट वन। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। अरे पूछ लो यार। चलो अगला क्वेश्चन, 6। लेट्स ट्राई। करा है द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज -2, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज -2 है, तो आउटर मोस्ट में कितने होंगे? चलो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन यहां मैं ऐड कर रहा हूं बेटा, आपको निकालना है Fe 0.93 का। यहाँ पर Fe का बताओ जरा, क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है वो आपको बतानी है। सर यस जय। सर ये कंपाउंड एग्जिस्ट कैसे करेगा? ये कैसे एग्जिस्ट करेगा जय, वो मैं अभी आंसर में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सिंपल निकालना है। अभी वो उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कैसे आ रहा है क्या आ रहा है। आदर्श का बिल्कुल ठीक है, रोहित का बिल्कुल ठीक है, ध्रुव का बिल्कुल सही है आंसर। वेल डन आदर्श, करेक्ट। यार 3 ही बच्चों का आंसर आया है अभी तक बस। सक्षम करेक्ट, आदित्य करेक्ट। अच्छा ऐसा तो नहीं कि देख के टाइप कर रहे हो आंसर आप लोग, आपके आ रहे हैं बेटा ये? साजिया, सुहानी, आदित्य। Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो कैसे निकालेंगे। भाई आयरन का निकालना है तो X मान लिया। अब मुझे ये नहीं पता कि आयरन है कितने, उनकी एक रेशियो दे रखी है, तो मैं लिख लूंगा 0.93 इंटू एक्स +1 और -2 = 0। जल्दी बताओ ये बात किस किस को समझ नहीं आई? एक्स आ गया भैया 2/0.93। अब आधे बच्चों को डाउट ये है कि सर ये बताओ पहले कि ये पॉइंट में कैसे आ रहा है। तो बेटा ये जो मिक्सचर होता है हमारा FeO, यहाँ पर आयरन अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, +2 और +3। तो ये जो रेशो बनता है ना, जो Fe जो यहाँ पर 0.93 दिया हुआ है, ये 2 एलिमेंट के मिक्स्ड कंपाउंड से बनता है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड प्रपोर्शन। मिक्स्ड प्रपोर्शन यानी यहाँ 2 आयरन ऐसे प्रेजेंट हैं FeO के अंदर जिसमें एक आयरन +2 वाला भी आ गया और एक +3 वाला भी आ गया। बात ओके समझ आ सर। रही है? यानी यस सर। कि भेड़ों के झुंड में कुछ भेड़ ऐसी हैं जो किसी दूर जंगल से आई हैं, यानी दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है वो आयरन ही, लेकिन उसमें कुछ प्रपोर्शन +2 वाला है और कुछ प्रपोर्शन उसमें +3 वाला है। बात समझ आ रही है? इसलिए वो हमने बेटा पॉइंट में निकाला है। नहीं जय पिंक शिप नहीं है, ब्लैक शिप है बाबा बाबा ब्लैक शिप। चलो कोई डाउट यहां तक? समझ आ गया ये पॉइंट में क्यों आ रहा है सर? क्योंकि यहाँ 2 कंपाउंड का प्रोपोर्शन मिक्स हो रखा है। एनीवन एनी डाउट? No, sir. चलो No, कुछ sir. बात मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? Yes, sir. यस लगाए सर। क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. और लगाते हैं क्वेश्चन, लेट्स सी सम मोर क्वेश्चन। ट्राई द क्वेश्चंस, ट्राई इट फास्ट।
चलो देखते हैं, ट्राई इट फास्ट। वेट वेट, सबका आ जाने देते हैं फिर करते हैं। सर यस बेटा। सर वो 11th क्वेश्चन पे राइट साइड पे हाथ क्यों बन रखा है, वो इम्पोर्टेंट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। जय ने बड़ी बारीकी पकड़ी है भाई, जय मैंने ध्यान भी नहीं दिया यार ये। सर ऐसा भेड़ों के नहीं है। झुंड में काली भेड़। हाँ सर भेड़ों के झुंड में काली भेड़। हाँ, भेड़ों के झुंड में ये काली भेड़ है भाई, पकड़ लिया जय ने है। चलो तो देखो, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूं ध्यान से तो मुझे यहाँ पर जो आंसर मिल रहा है, मुझे ये नहीं पता कि लेड पर क्या चार्ज आने वाला है पीबीएस में। भाई पीबीएस में पहले मुझे लेड पर चार्ज पता लगे तभी ना मैं इस पे निकालूंगा। तो मैं कैसे निकाल रहा हूं देखना जरा इसको। मैंने लिया PbSO4 और इसको ब्रेक कर दिया आयंस में। आपको पता है जब आप आयन बनाओगे इसके तो पीबी के ऊपर मुझे नहीं पता क्या चार्ज आने वाला है, लेकिन सल्फेट पर पता है क्या चार्ज आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे इसका सल्फेट का पता है कि -2 चार्ज आएगा। अब जल्दी बताओ, अगर सल्फेट पे -2 है तो लेड पर क्या होना चाहिए? +2 +2 +2 नहीं, लेड का +2 चार्ज मिल गया भैया +2। अब सल्फर पे निकाल दो, PbS +2 + x = 0, तो x कितना आ गया? -2। -2 यानी एक से पहले लेड का निकाला, लेड से फिर हमने सल्फर का निकाल दिया, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। किस किस को समझ नहीं आया? तो बोलो यार, सर आ किस गया। किस को समझ नहीं सर आया? आगे समझ। चलो बहुत बढ़िया, सर आ गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है किससे? अगला क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है विद ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज दी स्ट्रक्चर। दोनों से ट्राई करना है आपको अगला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर से भी और एक्सपेरिमेंटल डाटा से भी। गॉट द पॉइंट? दोनों से आपको स्ट्रक्चर ट्राई करना है, एक्सपेरिमेंटल डाटा प्लस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। चलो वेट करते हैं 1 मिनट का, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं आप लोग और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। सर यस बेटा। सर ये जो पीबीएस वाला था इसमें डायरेक्ट मतलब PbSO4 का मतलब ये अगर लेड का +2 है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना? देखो डायरेक्ट तो निकाल सकते हो बेटा, बट लेड जो है ना वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेड +2 +4 भी, क्योंकि यहाँ पर एक टॉपिक आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, आई होप। मतलब अगर ऐसे दिया होगा कि इससे बन रहा है हाँ, तो तो मैंने उसमें आप हमें उसको पहले। आयंस में तोड़ोगे बेटा, आप उसको ना आयंस में ओके सर। तोड़ना आपको। चलो देखो H2O2 का देखते हैं बेटा। H2O2 का -1 आ रहा है, स्ट्रक्चर से चलते हैं। HOOH, और अब आपको पता है ना बॉन्ड तोड़ना सबको आता है यहाँ पर। हाँ भैया जल्दी बताओ, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं टूटेगा? सर टूटेगा। प्लस सर टूटेगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा। नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा, ये वाला नहीं बॉन्ड टूटेगा। -1। टोटल ऑक्सीजन पर चार्ज कितना आ गया? -2। टोटल एटम कितने हैं? 2
2, तो एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा? -1। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन ट्राई करना है आपको किस मेथड से? दोनों मेथड से ट्राई करना है, तभी इसका आंसर आ पाएगा। दोनों मेथड लगाओ इसमें भी। दोनों मेथड लगा के ट्राई करना है, तब इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सर एक बार H2O2 को मैथमेटिकली करके बताइए। H2O2 को मैथमेटिकली कर लो बेटा। +2 + 2x = 0, तो +2 = -2, तो x -1 आ गया। सॉल्व करूं? नहीं सर ओके। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको ट्राई करना है बेटा दोनों ही मेथड से, एक्सपेरिमेंटल भी, सॉरी स्ट्रक्चरल भी, और आपका मैथमेटिकल भी। वेल डन बेटा, जिसका आंसर +5 आ रहा है उनके सबके आंसर बिल्कुल सही है। वेल डन गाइस, अ ग्रेट जॉब परफॉर्म, वेल डन। स्ट्रक्चर कितनों का बन गया ये बता दो। सर बन रहा है अभी। अच्छा अच्छा बन रहा है अभी, है पकने पकने लगा होगा अभी तो शायद। चलो देखें। यस सर। आओ उधर, ये ट्राई कर रहे हो अभी, ये बताओ। +5 करो करो ट्राई करो, कोई नहीं, ट्राई करो फिर देखते हैं। ट्राई करो फिर देखते हैं। टेक द टाइम ऑफ 2 मिनट्स। स्ट्रक्चर मुझे चाहिए इसका, और मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ बेटा, इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक बता दूं कि जो इसका स्ट्रक्चर बनाना ना, वो बनाना इसको आयन में कन्वर्ट करने के बाद। पहले आयंस में कन्वर्ट कर लेना, तब स्ट्रक्चर बनाना, तो गलती नहीं करोगे। लेकिन अगर विदाउट आयंस के बनाया तो ये गलत करोगे, डेफिनेटली गलत करोगे इसको। सर हाँ बेटा। सर इसका स्ट्रक्चर KCrO7 की तरह बनेगा ना, K2Cr2O7। कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा, कुछ कुछ, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन कुछ कुछ वैसा ही बनेगा। चलो देखें, आओ भाई। Mg2P2O7 उठा लो इसको। Mg2P2O7, तो इसका तो कितना हो गया? 2 × +2 +2 × x +7 × -2 = 0। बेटा ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. +4 + 2x -14 = 0, तो 2x = 10, यानी x आ गया हमारा भैया +5। मैथमेटिकल तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं, तो 2 फास्फोरस हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। डबल बॉन्ड यहां लगाई दो अपने आप, यहां लगा दो क्या? ऑक्सीजन बिठा दो यहां पर, यहां डबल बॉन्ड लगा दो। कितनी हो गई? 3। यहां लगा दो डबल बॉन्ड हो 4, यहां लगा दो डबल बॉन्ड हो 5, यहां लगाओ O-, यहां लगाओ O-, और इन दो का पाई बॉन्ड टूटेगा। ये वाला पाई बॉन्ड यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है। भाई 2 मैग्नीशियम है ना, 2 मैग्नीशियम का मतलब +4 अलग होगा उसमें। Yes, sir. अच्छा, अब इसको हम अपने बॉन्ड को ब्रेक करके देख लेते हैं कि क्या +5 वैलिड हो रहा है हमारा। तो ये बॉन्ड टूटेगा, -2, ये बॉन्ड टूटेगा, -1, ये वाला टूटेगा, -1, और ये वाला टूटेगा, -1। तो देखो 1 2 3 और ऊपर वाले से +2 आ रहा है। एग्री और नॉट? Yes, sir. फास्फोरस पे कितना आ गया? +5। तो ये बनेगा बेटा इसका स्ट्रक्चर। जल्दी बताओ किस किस को डाउट है? सर ये आपको ये कैसे पता चला कि ऑक्सीजन पे -1 है चार्ज? अच्छा चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ऐसी गलतियां सर होती इसमें रहती तो हैं। Mg लगा ही नहीं। कोई नहीं, ऐसी गलतियां होती रहती हैं भाई। ये लो, मैं बेटा मैंने आयंस बना के बना दिया था, लेकिन अगर आपको नहीं आया समझ तो दोबारा बना देता हूँ। आपको कैसे पता लगा सर? देखो Mg कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, ये बता दो बस। ये तो पता ही होगा, ये भी नहीं पता? Sir, 2.
2 बॉन्ड बनाएगा। ये बात क्लियर है? तो देखो मैं यहाँ बिठा रहा हूँ फास्फोरस को, ये रही फास्फोरस, ये रहा मेरा Mg और ये रहा मेरा Mg। अब Mg के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा या फास्फोरस बनाएगा, ये बता दो बस। ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो मैं ऑक्सीजन को यहाँ बिठा देता हूँ बीच में, इनके बीच में एक एक ऑक्सीजन बिठा दो भैया सबके। एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई। कोई डाउट? कितनी सर। ऑक्सीजन लगा दी हमने? 4 4 ऑक्सीजन लगा दी, लेकिन इनके बॉन्ड को पहले ही बना लेना वरना गलती कर दोगे। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, बन गया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, बन गया। 2 बॉन्ड बनाती है, बन गया। और 2 बॉन्ड बनाती है, बन गया। तो देखो जरा ये स्ट्रक्चर किस किस को समझ नहीं आया? सर आ गया। अच्छा, अब कितनी ऑक्सीजन आ गया कितनी सर। बेटा? लेफ्ट ऑक्सीजन कितनी है? लेफ्ट ऑक्सीजन कितनी है? 3। अच्छा, और चार्ज हमें +5 लाना है फास्फोरस पे। तो कैसे लेके आ रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखना। अब +5 लाने के लिए अभी फास्फोरस पे कितना आ रहा है? -1 +1 -1 +1। अभी फास्फोरस पे +2 चार्ज आ रहा है। एग्री करते हो या नहीं? यस सर। यस। अच्छा, अब देखो, अब कितना चार्ज आ गया फास्फोरस पे? 4 4। 4 और अब कितना आ गया? 5 आ गया 5। अब ऐसे ही इधर जोड़ दो, 5 ऐसे ही इधर जोड़ दो, तो देखो हो गया स्ट्रक्चर। 3 ऑक्सीजन हमने तीनों की तीनों बिठा सर दी। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है ऐसा निकालने यार की? देखो, शॉर्टकट ट्रिक से मत जाओ, मेरी सलाह मानो तो बेटा, शॉर्टकट ट्रिक से मत जाओ। शॉर्टकट ट्रिक मतलब जब कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो उसके थ्रू चलो, वो ज्यादा बेटर है बेटा। एक तो टीचर है ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं बता रहा है, वो सीधा शॉर्टकट ट्रिक पे ला रहा है आपको, तो वो फायदा नहीं है बेटा, वो आपके लिए लॉस है। वरना इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में मैं ना जाके इसकी शॉर्टकट ट्रिक मतलब होगी कि भाई फुटबॉल स्ट्रक्चर बना लो, काम खत्म। फायदा नहीं है उसका। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो। पूछो बेटा, अगर यहाँ तक कोई नो डाउट है सर। तो आगे चलते हैं। जी बताइए, नो सर। चले आगे। यस क्लास। यस सर। यस सर। अब मुझे ये बता दो आप एक बार कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आओ इधर, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं चीजों को ताकि आसान हो जाए। आइए, क्या क्या पढ़ा बेटा आज की क्लास में हमने? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट समझी, या फिर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को समझा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। फिर उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी, किसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट हमने रीड करी बेटा ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड की। एग्री और नॉट? यस। तीनों रूल क्लियर हैं इसके कोऑर्डिनेट कंपाउंड के? यस। यस। मैं तीनों का शॉर्टकट ट्रिक बना देता हूं, देखना जरा। ए तो यहाँ क्या लिख दूं? बॉन्ड ब्रेक। यस। ए बॉन्ड बी, क्या लिख दूं? बॉन्ड ब्रेक। ब्रेक। यस सर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, बॉन्ड डज नॉट ब्रेक, डज नॉट ब्रेक। और इसमें गलती मत करना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। और यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं बेटा एक बार आपके शॉर्टकट ट्रिक के लिए, हाई EN से लो EN। क्लियर है? और ये क्या है? लो EN से हाई EN। ये EN क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या पढ़ा हमने इसके बाद? हमने इसके बाद स्ट्रक्चर समझे कंपाउंड के, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेवरल कंपाउंड। और लास्ट में फिर हमने अपने क्या लगा दिए? क्वेश्चंस लगा दिए। क्वेश्चंस। क्लियर है? यस यस सर। बोलो यार। यस सर। इसी के साथ बेटा आप लोगों के Yes, लिए sir. कुछ क्वेश्चंस असाइन कर दिए हैं मैंने होमवर्क के लिए, तो ये एक बार ट्राई कर लेना। और अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज की क्लास के लिए, केमिस्ट्री क्लास में तो ऐसा लगता है कि क्यों टाइम खत्म हो गया। अच्छा, सबको लगता है यार ये ऐसा?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. यार थैंक यू सो मच यार, इसका मतलब मजा आ रहा है, बोरिंग नहीं लग रही है Thank you, क्लास, sir. बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के साथ। बाय बेटा, बाय आदित्य, बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर, बाय बेटा, Bye, गुड sir. नाइट टेक सर, केयर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट।